वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह किस महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी। ठीक है, फरवरी के पहले सप्ताह में इसे मनाया जाता है। 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 71वां। 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में लॉन्च किए गए भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत टैक्सी। 5 से 10 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाली प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। हाल ही में तेलंगाना के पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजी गई डिक्लिप्टेरा पखालिका का संबंध किस पादप कुल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकैंथेसी। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित एशियाई राइफल एवं पिस्टल चैंपियनशिप 2026 के पहले दिन महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईशा सिंह। हाल ही में खबरों में छाई पुनातसांगचू सेकेंड जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। सोराया अघाई हाजिया के आईओसी सदस्य के रूप में चुनाव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका फुल्ली डिस्क्रिप्शन हमने पिछले वीडियो में दिया है और वहां पे हमने इसको डिस्कस किया है। तो इसका कंप्लीट आंसर जानने के लिए आप पिछला वीडियो देखिए। और फरवरी 2026 में किसे 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजमाता ग्याल्युम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक। ठीक है, प्रधानमंत्री विरासत का संदर्भ यानी पीएम विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। भगवान बुद्ध के देव निमोरी अवशेष मूल रूप से किस भारतीय राज्य से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और ईएनपीओ के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत किस स्वायत्त निकाय के गठन को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी को मंजूरी दी गई है। और पूर्वी नागालैंड के 6 जिले मोन, तुएनसांग, लोंगलेग, किफिरे, नोकलाक और सामतोर लंबे समय से विकास में उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अलग राज्य फ्रंटियर नागालैंड की मांग कर रहे थे। पूर्वी नागालैंड जन संगठन ईएनपीओ यानी द ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, यह समझौता भारत सरकार, नागालैंड राज्य सरकार और ईएनपीओ द ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुआ है और यह केंद्र और राज्य के बीच विश्वास बहाली का एक बड़ा उदाहरण है। ठीक है, एफएनटीए यानी फ्रंटायर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी को बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी की तर्ज पर बनाया गया है। इसके पास विशिष्ट विषयों पर कानून बनाने, बजट प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन के लिए व्यापक शक्तियां होंगी, जबकि यह नागालैंड राज्य का हिस्सा बना रहेगा। ठीक है, और यह समझौता भारतीय संविधान अनुच्छेद 371(a) के तहत नागालैंड को प्राप्त विशेष अधिकारों और सुरक्षा उपयोग को सुरक्षित रखते हुए लागू किया जाएगा। ठीक है, और चलिए जान लेते हैं अनुच्छेद 371(a) क्या है। तो जिसे जो है 1962 में और 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यह जो है नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। ठीक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि नागा प्रथागत कानूनों, सामाजिक या धार्मिक रीति रिवाजों या भूमि संसाधन स्वामित्व से संबंधित कोई भी संसदीय अधिनियम राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किए बिना लागू नहीं होगा। ठीक है, और परंपराओं को मान्यता देते हुए अद्वितीय स्वायत्तता प्रदान करता है। ठीक है, तो इस अनुच्छेद के बारे में और डिटेल्ड वीडियो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। उससे पहले आप लोग अपने हिसाब से इसे पढ़ लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं।
परीक्षा पे चर्चा किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 2018 में शुरू की गई। परीक्षा पे चर्चा जो है प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। परीक्षा पे चर्चा 2018 में शुरू किया गया एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री परीक्षा के तनाव, चिंता और दबाव को दूर करने के लिए सीधे छात्रों से बातचीत करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है असफलता से जुड़े भय को तोड़ना और छात्रों को सीखने, आत्मविश्वास और भावनात्मक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, खासकर बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के मौसम के दौरान यह आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक विमानन दिग्गज एयरबस ने भारत के किस विश्वविद्यालय में एक उत्कृष्ट केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा। ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। वडोदरा पहले से ही C295 सैन्य परिवहन विमान परियोजना का केंद्र है। टाटा और एयरबस का संयुक्त उद्यम गति शक्ति विश्वविद्यालय में इस केंद्र की स्थापना से यहां एक संपूर्ण एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार होगा और यह केंद्र ग्रीन एविएशन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हाइड्रोजन प्रणोदन और कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली तकनीकों पर शोध किया जाएगा। एयरबस के विशेषज्ञों और जीएसवी के शैक्षणिक ढांचे के मिलने से भारत को भविष्य के कुल विमानन इंजीनियरिंग और पायलट मिलेंगे और वैश्विक मानकों पर खरे उतरेंगे। ठीक है, यह पहल एरोस्पेस विनिर्माण में भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की आकांक्षाओं को मजबूती प्रदान करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सदस्य। ठीक है, जीसीसी यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में पश्चिम एशिया के 6 देश शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरब और यूएई। ठीक है, TOR द टर्म्स ऑफ रेफरेंस मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए रूपरेखा परिभाषित करता है। भारत में कुल वैश्विक व्यापार में जीसीसी का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत का पहले से ही संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक व्यापार समझौता है और ओमान के साथ एक समझौता संपन्न हो चुका है। ठीक है, तो भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा और अपनी LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस का लगभग 70% खाड़ी देशों से आयात करता है। यह समझौता आपूर्ति श्रृंखला को अधिक पूर्वानुमानित और सुरक्षित बनाएगा। ठीक, और सऊदी अरब PIF यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, और UAE ADIA, इसका मतलब क्या है? आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे देशों के सॉवरेन वेल्थ फंड भारत के बुनियादी ढांचे और स्टार्टअप इकोसिस्टम में अरबों डॉलर के निवेश के लिए एक कानूनी ढांचा प्राप्त करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एल चिनोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको में। मैक्सिको में एल चिनोन ज्वालामुखी स्थित है। एल चिनोन ज्वालामुखी दक्षिणी मैक्सिको के चियापास में स्थित है। 1982 में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ और वैश्विक जलवायु पर भी इसका प्रभाव पड़ा और जलपातीय गतिविधि में गर्म पानी और गैसें शामिल होती हैं, ना कि मैग्मा की गति। ठीक है, फ्रिएटिक विस्फोट भाप से संचालित होते हैं और बिना किसी चेतावनी के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिएटिक विस्फोट हुआ करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हक्की पिक्की समुदाय मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक से। ठीक है, हक्की पिक्की कर्नाटक का एक अर्ध घुमंतु आदिवासी समुदाय है। यह समुदाय परंपरागत रूप से जड़ी बूटी वाली दवाइयों की बिक्री में शामिल है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट ट्रेड फेयर जो कि अभी फरवरी में चल रहा है, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो है कर्नाटक या झारखंड इन सब क्षेत्रों से हक्की पिक्की समुदाय के ही लोग आते हैं हेयर ऑयल बेचने के लिए। ठीक है, वो जो है जड़ी बूटियों से पूर्ण रूप से तैयार किया गया रहता है। ठीक है, तो विदेश में वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी रुकने पर जुर्माना, हिरासत और पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है। ठीक है, विदेश में स्थित भारतीय दूतावास काउंसुलर और राजनयिक चैनलों के माध्यम से नागरिकों को सहायता करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम। ठीक है,
और सम्राट राणा और विश्व कप फाइनलिस्ट सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, इसने लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, यह रोमांचक फाइनल गुजरात के वडोदरा में आयोजित किया गया। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे कि ये फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो वडोदरा में। और दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन पर 5 विकेट का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में आरसीबी ने 204 रनों का लक्ष्य 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। ठीक है, और कप्तान स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल की आक्रामक साझेदारी ने जीत की नींव रखी। स्मृति की कप्तानी में टीम ने दबाव के छड़ों में भी बेहतरीन मानसिक मजबूती दिखाई। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आरसीबी ने कितना रन बनाया था और दिल्ली कैपिटल्स ने कितना रन बनाया था और दोनों के बीच अंतर कितना था, कितने रनों से ये लोग जीते थे, कितने विकेट से जीते थे। तो इन सब से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाली भारतीय शिक्षिका या कार्यकर्ता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूबल नागी जी। ठीक है, रूबल नागी जी ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाली महिला हैं। रूबल नागी ने मिसाल इंडिया पहल के माध्यम से झुग्गी झोपड़ियों को एक जीवंत कैनवास में बदल दिया और उन्होंने न केवल दीवारों को रंगा बल्कि उन रंगों के माध्यम से बच्चों को बुनियादी शिक्षा और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। ठीक है, उनकी यात्रा मात्र 30 बच्चों की छोटी कार्यशाला से शुरू हुई थी, जो आज एक विशाल आंदोलन बन चुकी है, जिससे 10 लाख से अधिक शिक्षार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, यह पुरस्कार उन्हें दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में दिया गया। ठीक है, जो यह दर्शाता है कि दुनिया अब जमीनी स्तर के नवाचारों यानी ग्रास रूट इनोवेशंस को महत्व दे रही है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था कि झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के मन से हीन भावना को दूर करना और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, FMG के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 फरवरी। 6 फरवरी को FMG के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, FMG यानी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्या है? यह उन सभी प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिसमें बिना किसी चिकित्सीय कारण के महिला जननांगों को आंशिक या पूर्ण रूप से हटा दिया जाता है या उन्हें चोट पहुंचाई जाती है। यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। ठीक है, वैश्विक स्थिति 2026 क्या है? आंकड़ों के अनुसार आज भी अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में यह प्रथा प्रचलित है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति और वित्तीय निवेश फंडिंग में कमी आई तो पिछले 3 दशकों में हुई प्रगति उलट सकती है। ठीक है, और प्रभाव यह लड़कियों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है, जिसमें अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण, प्रसव में जटिलताएं और गहरा मनोवैज्ञानिक आघात शामिल है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कल का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लेंगे। ये डिस्क्रिप्शन आपको PDF के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।